हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चक्रवात से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने चक्रवात के सामान्य परिचय के बारे में जाना कि चक्रवात अर्थात घूमती हुई हवाएं, जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं अर्थात उष्ण वायु राशि एवं शीत वायु राशि जब आपस में मिलती है तो चक्रवातों का निर्माण होता है। हमने देखा कि उष्ण वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो उस स्थान की भरपाई करने के लिए शीत वायु ठंडी हवा शीघ्रता से नीचे उतरती है। ऐसे में एक चक्र बन जाता है कि गर्म हवाएं ऊपर उठ रही है तो ठंडी हवाएं नीचे उतरती है। ऐसे चक्राकार हवा को ही चक्रवात का नाम दिया जाता है। हमने देखा कि चक्रवातों के केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है और बाहर वायुदाब अधिक रहता है, यानी हवाएं बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं, अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाओं के चलने की दिशा होती है। जिन चक्रवातों का केंद्र जितना बड़ा होता है वह चक्रवात उतने ही विनाशकारी होते हैं, और चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख यानी आई ऑफ साइक्लोप कहा जाता है। ये तमाम बातों की चर्चा हम पिछली वीडियो तक कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम चक्रवातों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। चक्रवात के प्रकार। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो वही नंबर 2 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के आधार पर चक्रवातों को दो भागों में बांटा। हम बात करें सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों। यह चक्रवात मध्य अक्षांशों में आते हैं। 30 डिग्री से लेकर लगभग 65-66 डिग्री के मध्य इन अक्षांशों का स्थान होता है। इन अक्षांशों को मध्य अक्षांश भी कहा जाता है। मध्य अक्षांशों में मौसम कभी भी एक समान नहीं रहता। मध्य अक्षांशों के अंतर्गत मौसम में बदलाव होता है। कारण मध्य अक्षांश उस जगह स्थित है कि ऊपर से ठंडी हवाएं और नीचे से गर्म हवाएं कभी भी अपना मार्ग बदलती रहती है। ऐसे में कब कौन सी हवा ज्यादा प्रभावी हो जाए और कब कौन सी हवा ज्यादा प्रबल हो जाए नहीं कहा जा सकता।
जिस वायु राशि का प्रभाव जितना ज्यादा होगा उस क्षेत्र में मौसम उसी हिसाब से होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के जो क्षेत्र है वो 30 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में मौसम कभी साफ नहीं होता। इन क्षेत्रों में आने वाले चक्रवात के केंद्र में वायु दाब निम्न होता है और बाहर की तरफ वायु दाब उच्च होता है। यही चक्रवात क्या शीतोष्णी क्या उष्ण चक्रवात हो उसमें भी केंद्र में वायु दाब निम्न होगा। इस बात को आप समझिए, चक्रवातों के केंद्र में हमेशा वायु दाब निम्न होता है, हवाएं बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं। चक्रवात के केंद्र शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केंद्र को वही चक्रवात की आंख भी कहते हैं और इनका दूसरा नाम चक्रवात की आंख को गर्त या टर्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो चक्रवात की आंख गर्त कहलाती है। गर्त मतलब गड्ढा। भूगोल विषय के अंतर्गत गड्ढे शब्द की जगह गर्त शब्द का इस्तेमाल होता है और यहाँ स्थिति इसी तरह बनती है। मैंने आपको बताया था कीपाकार के रूप में, कीप की आकृति के समान, जहां ये हिस्सा उठा हुआ होता है और ये हिस्सा अंदर की तरफ घसा हुआ होता है। तो बाहर की तरफ हवाओं का बड़ा समूह और वो हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में कम वायु दाब होता है जबकि बाहर की तरफ वायु दाब अधिक होता है। इनका निर्माण दो विपरीत प्रकार की हवाओं के मिलने से होता है और विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जो पहले भी देख चुके हैं, उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशि। इन चक्रवातों के आने पर बादलों का आगमन होता है, बादल बनते हैं और भारी मात्रा में वर्षा होती है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में एक सामान्य जानकारी कि इन चक्रवातों के आने का जो स्थान है वो 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। वही बात करें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, मतलब भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के मध्य के क्षेत्र में इन चक्रवातों का स्थान है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये चक्रवात भारी मात्रा में विनाशकारी है। कारण है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थल की अधिकता है जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलीय भाग अधिक देखने को मिलता है। ऐसे में जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि इन चक्रवातों को जो गति और बल प्राप्त होता है, ये गति और बल पानी के माध्यम से तो जल से ही प्राप्त होता है। जल में इनकी गति अधिक होती है, जल में ये प्रबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और स्थल से टकराते हैं इनकी गति मंद पड़ जाती है। क्योंकि ये होते कुछ नहीं है, ये हवाएं हैं बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं। जब ये हवाएं स्थल भाग पर वृक्षों से, मानवीय आवास के समूहों से, पठार पर्वत चट्टानों से टकराती है तो हवाओं की गति मंद होती है। लेकिन सागरों में ऐसा नहीं होता।
सागरों में कहीं कोई बाधा नहीं होती, इसलिए इनकी गति प्रबल होती है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के मध्य है। इनकी गति भी अधिक होती है और ये अत्यधिक उग्र होते हैं, प्रबल होते हैं। इनके केंद्र में भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है और जो समदाब रेखाएं बनती हैं, मतलब इनका जो निर्माण होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, वो मुख्यतः गोलाकार होता है। जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय में हमने देखा कि ये अंडाकार भी हो सकते हैं, ये वी आकार के भी होते हैं, ये गोलाकार भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो समदाब रेखा होती है वो गोलाकार होती है। अब यहाँ एक शब्द आया है समदाब रेखा। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, जैसे ये कोई स्थान, यहां का वायु दाब है 916 मिलीबार, यहां का वायु दाब भी है 916 मिलीबार, तो इसको इस स्थान से मिलाने वाली ये जो रेखाएं बनती हैं वो समदाब रेखाएं कहलाती हैं। फिर किसी स्थान का वायु दाब मान लीजिए 1015 मिलीबार है और किसी अन्य स्थान का वायु दाब भी 1015 मिलीबार है, तो इस तरीके से ये गोलाकार आकृति में चलते चले जाते हैं। तो समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान दाब वाले स्थानों को मिलाने का कार्य करती हैं, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब बनता है तो मुख्यतः समदाब रेखाएं गोलाकार होती हैं। इनकी गति 32 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। यानी हवाएं जब चलती हैं तो इस तरह से इतनी तीव्र गति से हवाएं चलती हैं, और जब ये हवाएं स्थल पर टकराती हैं तो भारी मात्रा में विनाश लेकर आती है, जनधन की भारी हानि होती है। तो ये चक्रवात एक तरह से हानिकारक घटना है प्रकृति की, जिससे भारी वर्षा होती है, बिजलियां चमकती हैं, तीव्र गर्जना होती है, और जब ये स्थल भाग पर टकराते हैं तो भारी मात्रा में विनाश उत्पन्न होता है। तो यहां हमने आज चक्रवातों के दो प्रकारों के बारे में जाना। शॉर्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ज्यादा विस्तार से नहीं चल रहे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को हमने देखा। शेष इससे संबंधित बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे, लेकिन तब तक हमारे पिछले जितने भी वीडियो हैं आप उनका अध्ययन करते रहें। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़िए, क्योंकि हो सकता है एक बार आपने पढ़ लिया हो, समझ लिया हो और आपने भूल गए। तो प्रयास करना बैक वीडियो जो पिछली वीडियोज हैं जो शुरुआती दौर में पढ़ाई गई थी, एक बार उनको भी पढ़ें, समझें, ताकि आपको समस्याओं का सामना करना ना पड़े। आज के लिए इतना ही काफी है। इस लेसन से संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।